देखिए संख्याएं नंबर संख्याएं होती है कितने प्रकार की? संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर और काल्पनिक संख्या का नंबर मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या होगा क्या? वास्तविक संख्या को कैसे लिखेंगे? जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो संख्या रेखा पर मतलब क्या है? ये एक संख्या है, ठीक है, इसके इस तरफ 1 2 3 4 कुछ भी √5 √7 लिख सकते हैं। इधर माइनस होता है, -1 -2 -3 -4। तो ये संख्या रेखा पर माइनस से लेकर के प्लस तक चला जाता है। तो वैसी संख्या जिसको पूरी तरह से संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या क्या है? तो काल्पनिक संख्या का काम अभी 10th में तो है नहीं, इसको 11th में काम आएगा। तो वैसे भी संख्या जिसको रूट के अंदर माइनस होता है, अंदर में माइनस, बाहर में नहीं। बाहर में माइनस है तो वो वास्तविक संख्या होगा, लेकिन अंदर में अगर माइनस हो जाए तो वो काल्पनिक संख्या होगी। इसका काम इंटरनेट में पड़ेगा, तो इसको भी छोड़ देते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। जैसे कि नाम से बताया, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर है क्या? परिमेय संख्या है क्या? वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी हो। p/q के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं 4/5, 5/6, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं हो। ऐसा ना हो कि 4/0 लिख दें, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। नीचे q का मान 0 नहीं आना चाहिए। 5/0 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो p/q के रूप में हो, चाहे बटे के रूप में लिखा है 3/4, 4/5, कुछ भी, ये परिमेय संख्या के रूप में होगी, लेकिन नीचे हर का मान, डिनोमिनेटर का मान को 0 नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है 2/7, 3/2, 5/3, कुछ भी हो सकता है, बस नीचे 0 का मान 0 नहीं आना चाहिए। और परिमेय संख्या होता है कैसे? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा और अशांत आवर्ती भी होता है। तो शांत का मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि इसको 2 के पहाड़े से अगर हम 10 को काटते हैं तो 2/10, तो ये जो कट जाता है पूरी तरह से, तो ये शांत हो जाता है। तो शांत तो ठीक है, लेकिन अशांत आवर्ती, देखिए वैसी संख्या जो बार बार अपने आप को दोहराती है उसको अशांत आवर्ती कहते हैं। अशांत का मतलब तो कटेगी नहीं पूरी तरह से। जैसे अगर 3 को 10 से भाग देना, ठीक है, तो 3 3 9 लगा देंगे, 3 1 3, 10 में से 9 गया, पॉइंट का मतलब है 0। फिर 3 1 3, 3 3 जाने लगाएंगे, 10 में से 9 गया, फिर 3 3 3 3 बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो देखिए एक संख्या अपने आपको दोबारा दोहरा रही है। अशांत का मतलब ये तो कटा नहीं, तो ये अशांत हो गया, लेकिन एक संख्या अपने आपको बार बार दोहरा रही है, इसलिए क्या होगी? आवर्ती। तो परिमेय संख्या के बारे में याद रखना है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो, लेकिन q का मान 0 ना हो, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या शांत भी होता है और अशांत भी होता है, लेकिन शांत तो ठीक है, लेकिन अशांत कब? आवर्ती के रूप में, जो बार बार अपने आप को दोहराती है उसको हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं। उसी तरह से अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जो है वो अशांत, जिसका देखिए अपरिमेय संख्या का मान क्या हो गया कि जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके। तो p/q के रूप में नहीं लिखा हुआ है, इसका रूट नहीं टूटता है। 2 का मान होता है, पॉइंट में होता है 1.41। उसी तरह 3 का मान वो भी पॉइंट में होगा, 5 का मान भी पॉइंट में होगा। यहाँ जो है अगर रूट का मान टूट जाए तो पॉइंट में नहीं होता है, जैसे 4 का रूट 2, लेकिन यहाँ अगर तोड़ दे तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन अपरिमेय संख्या जो है ये अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती। उसी तरह अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं, जिसका रूट का मान पॉइंट में होता हो, जिसका रूट का मान पॉइंट में होता हो, या उसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? अशांत अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती का मतलब क्या कि अशांत तो है, वो कटेगा नहीं पूरी तरह से, लेकिन वो बार बार एक ही संख्या को नहीं दोहराएगा। जैसे अगर √2 का मान निकालते हैं, तो √2 का मान अगर डिवाइड करेंगे तो 1.414 इसी तरीके का आता है। तो एक संख्या दोबारा दोहराया नहीं जा रहा। उसी तरीके का √3 का मान, √4 का, √5 का मान, तो ये सब अपने आप को दोबारा दोहराती नहीं। तो जो दोबारा एक संख्या को दोबारा बार बार दोहराया जा सके उसे अशांत आवर्ती कहते हैं, कटे नहीं। और वैसी संख्या जो एक संख्या को दोबारा दोहराया ना जा सके, उसे दोबारा बार बार दोहराया जा सके, उसे अशांत आवर्ती। और जो हर संख्या अलग अलग हो, आसान के रूप में, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं 3 और 2, ये तो बटे के रूप में होंगे ना। √2 का मान अगर तोड़े तो 1.414 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, कटेगा तो नहीं।
तो देखिए कि बार बार अलग अलग संख्या आ रही है, एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। √3 का मान होता है 1.732, इसके बाद भी होता है, तो पॉइंट के बाद देखिए अलग अलग संख्याएं हैं, तो ये होगा क्या कि आसान अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के आगे भी कुछ होता है क्या। परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है, एक होता है भिन्न के रूप में और एक होता है पूर्णांक के रूप में। तो भिन्न के रूप में कहते हैं फ्रैक्शन और पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इंटीजर। भिन्न तो पता है, मतलब कि जो बटे के रूप में लिखा हुआ जिसको क्यू का मान 0 ना हो, परिमेय संख्या ही की तरह, जैसे 2/3, 4/5। तो अगर हम पी का मान तो ठीक है, लेकिन क्यू का मान नीचे 0 नहीं होना चाहिए, हर का मान 0, डोमिनेटर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो उसे हम कह सकते हैं क्या, हम लिखते हैं 4/5 का बटा खा a/b, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपको परिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसा नहीं कि 4/0 लिख दे रहे हैं तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो नीचे क्यू का मान आपको 0 नहीं आना। तो फिर तो हो गया। पूर्णांक क्या होता है, इसका ठीक उल्टा है। पूर्णांक को हम लोग इंटीजर कहते हैं वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, q का मान 1 आना चाहिए। तो जैसे अगर 3 लिखा हुआ है तो इसके नीचे तो 1 हो सकता है, 2 लिखा हुआ है इसके नीचे 1 हो सकता है, 1 होता है लिखा हुआ इसके ऊपर नीचे 1 हो सकता है। तो इसमें q का मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, नीचे मतलब कि आप कुछ नहीं लिख सकते, नीचे 1 का मान लिया जाता है। तो ये इंटीजर या तो पूर्णांक कह सकते हैं। पूर्णांक जो है वो 3 तरीके के होते हैं, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है 0 मतलब शून्य पूर्णांक, और एक होता है धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का मान मालूम नहीं होगा कि जो संख्या माइनस में हो, -2, -3, -5, -4 जो भी, और शून्य पूर्णांक का मतलब शून्य, और धनात्मक का मतलब वैसी संख्या जो प्लस के रूप में लिखा हो, 1 + 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके का। तो पूर्णांक 3 प्रकार से पाए जाते हैं, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। अब देखिए इसके बाद कुछ अलग संख्याएं हैं जिसको जानना जरूरी है, आगे दिन में काम देगा वो। तो पहला है सम संख्या। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। तो सम संख्या क्या हुआ, वैसी संख्या जो 2 के पारे से कट जाए, सिंपल सी बात है, उसको सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या क्या है, जैसे 2, 4, 6, 8, 12 जो भी हो, जो 2 के पारे से कट जाए, टेबल में आपस में आराम से कट जाएगा, तो उसको हम कहते हैं सम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर, वैसी संख्या जो 2 के पहाड़े में 2 के टेबल में ना आता हो, जो 2 के टेबल से ना कटे, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। 3, 5, 7 एक्स्ट्रा बहुत सारा चीज। आभास संख्या, आभास संख्या को ही रूट संख्या कहा जाता है। तो आभास संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जो खुद के टेबल से कटता हो, किसी के टेबल में आते ही ना हो, एक के टेबल को छोड़ करके। तो वैसी संख्या जो खुद के टेबल से कटता हो, 2 के पारे में ही आएगा, 3 के पारे में ही आएगा, 5 के पारे में ही आएगा, 7 के पारे में ही आएगा, 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 9 3 के पारे में आता है, 11 के पारे में ही आएगा, 13 के पारे में भी आएगा। तो ऐसी संख्या जो खुद के पारे में है, या तो कह सकते जो किसी से ना कटे उसको हम अवास संख्या कहते हैं, जो खुद के पारे से कटे वो अवास संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक टेबल से कट जाए, 2 या 2 के अधिक टेबल से कट जाए, उसको हम यौगिक संख्या कहते हैं। 2 को छोड़ देते हैं, 2 तो 2 ही से कटेगा, 3 को छोड़ दीजिए। अगर हम 6 की बात करें तो 2 के पारे से कटेगा, 3 के पारे से, 6 के पारे से। तो 2 या 2 से अधिक बार में आ रहा है, 2 या 2 से अधिक बार में फ्रैक्शन टूट रहा है, तो उसको हम यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहेंगे। कट जाएगा पूरी तरह से। 18 2 के पारे से, 3 के पारे से, 6 के पारे से, 9 के पारे से, 18 के पारे से, बहुत पारे से टूट रहा है। वैसी संख्या जो एक से अधिक पारे से कट जाए या पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक या भाज्य संख्या। ये जानना बहुत जरूरी है। सह अभाज्य संख्या क्या है। देखिए सह अभाज्य संख्या क्या है, जिसका HCF जो है हमेशा 1 होता है। सह अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। तो इसको याद कैसे किया जा सकता है, सह अभाज्य संख्या पहचानेंगे कैसे। ये दोनों एक दूसरे के टेबल में कटते नहीं। जैसे अगर हम यहाँ लिखे 3, यहाँ लिखा जाए 3 और यहाँ लिखा जाए 5, एक दूसरे के टेबल में आएगा तो नहीं, लेकिन इसका जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। वैसे भी 3 का HCF और 5 का HCF अगर निकालेंगे तो 3 के पारे से कटेगा और ये 5 के पारे से कटेगा, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 1, तो HCF 1 ही होगा। तो वैसा संख्या जो एक दूसरे के टेबल में ना है, जिसका HCF हमेशा 1 हो, उसको हम लोग कहेंगे सह अभाज्य संख्या। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, चैप्टर अगली बार से शुरू करेंगे, इसको समझना जरूरी था, इसलिए इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए और अगली बार से चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक